ये वाले क्वेश्चन से डरना मत, ये जो क्वेश्चन है ना इनसे डरने की जरूरत नहीं। इफ यू गिव इट टाइम एंड लॉजिक इट विल गेट सॉल्व। ठीक है, समय और तर्क, तर्क सही होना चाहिए आपका, टोटल वेट क्या होता है, लॉजिक शुड बी करेक्ट एंड गिव इट टाइम, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलो देखते हैं किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। Calculate the porosity in a 250 gram sample that contains 65 gram of water. ठीक है, so what is given is total weight which is 250 gram. Okay, what else is given? It contains 65 grams of water. ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके। ये जो इंफॉर्मेशन है इससे what you can easily calculate is what is the soil particles weight, right? Because total will be this plus this, so it should be 250 minus 65, 185 grams। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट इट इज सेइंग कि 55%, so that contains 65 gram of water which is 55% of the pores। तो जितने भी पोर्स हैं वाटर उसमें से केवल 55% में ही है। तो अगर पूरा सॉइल देखा जाए तो उसको अगर हम डिवाइड करें सॉलिड में, दिस इज द सॉलिड पार्ट, ये सॉइल पार्टिकल, ये हो गया पोर्स का पार्ट, ये वॉल्यूम ऑफ पोर्स हो गया वॉइड्स, इसका 55% लगभग वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यही कह रहा है। तो ये 55% इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि अगर ये 100% होता तो ये पूरा भर गया होता। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज गिवन 55%, S is 55%। ठीक है, now it is asking you to calculate the porosity and if required take the specific gravity of the soil particle as 2.65। we'll see कि इसका जरूरत पड़ता है कि नहीं। क्या निकालना है? porosity, porosity is volume of voids divided by total volume, इन परसेंटेज बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अच्छा सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 55 is equal to volume of voids upon volume of water upon volume of voids into 100। now for porosity you need volume of voids, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। पोरोसिटी से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकल सकता है बट वॉल्यूम ऑफ वाटर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है बट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, और वाटर की डेंसिटी हमको पता है, इन ग्राम पर सीसी इट इज 1। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल सकता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी निकल सकता है। तो पहले इतना करता है। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर इज 65 ग्राम्स। नाउ वी नो कि डेंसिटी विच इज 1 is weight upon volume या mass upon volume, तो it is 65 divided by volume of water, right? तो यहां से सीधे पता चल जाएगा कि your volume of void weight of volume of water is also 65 but this will be cc now because it is in gram per cc। यहां तक क्लियर, मेकिंग सेंस? ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। ना वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर मैं यहां पे डाल दूं तो मे बी आई कैन गेट, मे बी क्या, आई विल गेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो 55 is equal to volume of water divided by, नहीं 65 ये हमने निकाल लिया, divided by volume of voids into 100। इसको सॉल्व करो and you will get volume of voids। ठीक है, so let's see इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ है कैलकुलेटर मेरा? ये है। तो आ जाएगा 6500 divided by 55, 118.18। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने निकाल लिया है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 118.18 सीसी। ठीक, वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व बिकॉज आई नाउ नो दिस, ये पता है मेरे को। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज टू कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वो यहां पे जाएगा। तो लेट्स सी टोटल वॉल्यूम में हमें क्या क्या पता है। टोटल वॉल्यूम के लिए हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ voids प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो वॉल्यूम ऑफ voids तो है मेरे पास, जो अभी निकाला है मैंने, बट नाउ आई ऑल्सो नीड वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल इफ आई हैव द डेंसिटी। वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल है मेरे पास विच इज दिस, राइट, ये भी निकाला है मैंने,
टोटल में से वाटर का हटा दिया। तो दो ही चीजें हैं, किसी भी सॉइल में दो ही चीजें हैं, सॉलिड है और वाटर है जो उसको मास देगा, बाकी एयर वी डोंट काउंट। सो ये पता चल गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज 2.65। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बता रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल जी से डिनोट होगा, इज डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्योंकि सारा कार्यक्रम ग्राम और सीसी में ही चल रहा है, सो आई विल पुट माय डेंसिटी ऑफ वाटर आल्सो इन ग्राम पर सीसी, राइट। सो ये वैल्यू है 1 और ये दिया हुआ है 1.65। सो माय सॉइल पार्टिकल डेंसिटी इज आल्सो 2.65। तो यहां से निकल के आ गया कि भाई डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल इज 2.65 ग्राम पर सीसी। ठीक है, नाउ दिस इज विद यूनिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होता है, क्योंकि ये डिवाइड होता है। तो ये आ गया, बट द जॉब इज नॉट डन येट। नाउ आई नीड वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल विल बी वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल व्हिच इज 185 जो तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाई दिस डेंसिटी। तो डिवाइडेड बाई 2.65, तो क्या आएगा, लेट्स सी 185 डिवाइडेड बाई 2.65, तो 69.8 आ गया। तो दिस इज 69.81। This is the volume of soil particle. Now I have this also and this also. So now I have the total volume. Total volume will be volume of void. जो कितना निकाला था? ये निकाला था हाँ। तो 118.18 plus 69.81 ये कितना होता है? बस तो फिर निकाल लो 118.18 डिवाइड बाई 187.9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, दैट विल बी योर आंसर। कितना आता है? 118.18 डिवाइडेड बाई 187.99, 60.62 इंटू 100 करेंगे तो आंसर विल बी 62.86%। दिस इज द पोरोसिटी। समझ में आ रहा है? मेकिंग सेंस? द क्राइटेरिया इज to first write what is asked, in that what parameters are required, try to find out that from the given information। ठीक है, let's do another। कितनों का सही है ये, कई लोगों को याद नहीं होगा वैसे। नंबर 2, चलो ये कर। पूछना तुम्हारा यही आया था पिछले वाले का 62 पॉइंट या जो भी था आंसर, हाँ ओके यही आया। इसका देखते हैं, what is the particle density of a soil sample that has bulk density of 1.55 and porosity of 40%। देखो इजी हो गया क्योंकि सागर सर की दया है आप पे, राइट। सागर सर ने आपको फॉर्मूला बता दिया है जो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई सॉइल पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100, अगर ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो यहां से आप, अच्छा ये देखो, ये कभी मत भूलना, ये नंबर 1 से कम आना चाहिए, नहीं तो पोरोसिटी निगेटिव आ जाएगी। और सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी बल्क से तो ज्यादा ही होगी। तो अगर ये ऊपर नीचे का भूलते हो, अगर वैसे तो नहीं भूलते होगे लेकिन भूलते हो अगर, तो याद रखना कि ये 1 से कम ही आना चाहिए और सॉइल से ज्यादा बल्क की डेंसिटी होनी चाहिए, पार्टिकल से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ डाल दो वैल्यूज, ये दिया है 40, 100 में नीचे ले आता हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी दिया हुआ है तो इट इज 1.55 डिवाइड बाई, यही एक्स आपको निकालना, कितना आता है, तो ये हो गया 0.4, 0.4। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 0.6, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर इज 1.55 डिवाइडेड बाई 0.6, ज्यादा ही आएगा वो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.55 डिवाइडेड बाई 2.58। और लगभग यही होती है पार्टिकल की डेंसिटी। ठीक है, क्वार्ट्ज की डेंसिटी क्या है, किससे बनता है सॉइल, क्वार्ट्ज होंगे छोटे छोटे, क्वार्ट्ज की डेंसिटी 2.65 होती है, तो वही पार्टिकल की डेंसिटी आनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में कर रहे हो आपकी डेंसिटी आ जाए 1 से कम, तो समझ लेना कि गलत है, क्योंकि वाटर से हल्का नहीं हो सकता सॉइल पार्टिकल, राइट। और ये ऐसे ही आ जाए 13-14, तो भाई लेड या आयरन नहीं है, सॉइल पार्टिकल ही है। सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी 2 पॉइंट, अनलेस कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो कि भाई किसी ग्रह में मिला है वो पार्टिकल, तो हो सकता है कुछ भी हो, बट एज लॉन्ग एज इट इज इन
अर्थ सरफेस द डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल विल बी अराउंड दिस। मैंटल से जो निकलता है वो थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है, वो सॉइल ब्लैक सॉइल कह लो, बट मेजरली इसी के आसपास आया। ठीक है, ये किसका किसका सही था? 2.65 सर मेरा। सही है नेहा? यस सर। वेरी गुड। चलो लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल विद पोरोसिटी 30%। फुल्ली सैचुरेटेड है और पोरोसिटी 30% है। ठीक है, मतलब 100% क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, मतलब जितने पोर्स हैं वो सारे वाटर से फिल्ड है, लेकिन वो पोर्स 30% ही है पूरे सॉइल के। समझ में आ रहा है? जितने पोर्स है वो तो वाटर से फिल्ड है, लेकिन पोर्स का जो रेशियो है वो टोटल के रिस्पेक्ट में 30% है, बाकी 70% सॉइल पार्टिकल वॉल्यूम। The moisture content of the soil sample whose volume is 500 and weight 2000 grams. तो निकालना क्या है? वाटर कंटेंट। करेक्ट। लेट्स सबसे पहले लिखो कि वाटर कंटेंट के लिए तुम्हें क्या चाहिए पड़े। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इज गिवन बाय वेट ऑफ वाटर, इसको स्मॉल में लिखते हैं, डिवाइड बाय सॉइल पार्ट। परसेंट में पूछा है तो जो भी आएगा इंटू 100 कर देंगे। अब कहानी शुरू होती है भाई, ये चाहिए राइट, इन दोनों का सम ही टोटल वेट होता है। तो क्या टोटल वेट दिया हुआ है? दिया हुआ है 2000 ग्राम है। चलो कुछ तो बात बनेगी। ठीक है, वी कैन स्टार्ट। तो ये अभी ब्लॉक कर देते हैं, ये हमें निकालना है। टोटल वेट इज सॉइल पार्टिकल प्लस वाटर। एयर तो हम लेते नहीं है। टोटल इज 2000 इन द क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम नहीं वेट। ना क्वेश्चन में डेंसिटी दी नहीं है सॉइल पार्टिकल की, तो उसका वेट निकालना, वॉल्यूम कुछ थोड़ा टफ जाएगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे क्या निकल सकता है, लेट्स सी। ठीक है, ना इट इज सेइंग इट इज 100% सैचुरेटेड, मतलब इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100, तो 100 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। ये चीज 100 दी हुई है, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जितने वॉइड्स हैं सारे वाटर से ही फिल्ड है, तो जो वॉइड का वॉल्यूम है वही वाटर का वॉल्यूम होगा। यहां तक इज इट मेकिंग सेंस टिल दिस पॉइंट? ओके, यहां पे रुकते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई द मॉइस्चर कंटेंट हो गया, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। टोटल वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। करेक्ट। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज 500, ये 500 दिया हुआ इज इक्वल टू कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स विच इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर, करेक्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, अब क्या करें? अब एक काम कर सकते हैं, लेट्स सी और क्या दिया हुआ है। पोरोसिटी दिया हुआ, अब उसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब फंस गया मामला थोड़ा सा। ठीक है, चलो पोरोसिटी यूज करते हैं, शायद कुछ निकले। पोरोसिटी क्या होता है भाई? टोटल वॉल्यूम। तो ये कितना है? 30%। दिस वैल्यू इज 0.3, ये 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहां से ये निकल के आता है कि भाई जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है दैट इज 0.3 टाइम्स टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह या टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे हमें पता ही है कितना है, 500, तो डाल दो 500। तो कितना आया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स? 500 इंटू दिस, तो 50 इंटू 3, 150 cc is the volume of voids. ठीक है, now because I know कि volume of voids is equal to volume of water, so volume of water will also be 150 cc. Now I know कि my density of water is 1, water की density क्या होती है? 1, तो weight of water will be 150 grams, right? अब कुछ बात बनती हुई दिख रही है, वेट ऑफ वाटर समझ में आ गया, वो अगर यहां डाल दें तो सॉइल पार्टिकल का वेट आ जाए, क्वेश्चन खत्म हो गया, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं। कैसे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 150 ग्राम, वो यहां जाएगा। जैसे ही यहां पे डालोगे तो 2000 माइनस 150 इज द वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो कर लो, हो गया। कितना आता है?
water content is weight of water which is 150 divided by 2000 minus 150 which is very good पक्का 50 100 हाँ ठीक इंटू 100 यही आंसर होना चाहिए कितना काफी कम आ रहा होगा हाँ वो लग रहा है देखो बहुत बहुत ही कम आएगा 8% 8.1 करेक्ट आंसर कितनों का सही है ये यू गॉट इट राइट नहीं कहाँ टहल गए इधर अगर वॉल्यूम में फंस गए हो गए तो 7 पॉइंट समथिंग वाटर डेंसिटी 1 पॉइंट ले लिया क्या कुछ अरे देखो 8 नहीं क्योंकि मैंने आंसर की रेंज 8 से 8.2 दी है तो गलत हो गया आपका ठीक है आपको हो गया था ये कितना का हो गया था ऑनलाइन किसका किसका हो गया था ओके राहुल मनीषा मुरुचना 8.1 ठीक तो व्हाट इज द अंडरलाइन देखो ऐसे किससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं द अंडरलाइन थिंग इज फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज रिक्वायर्ड फिर उसमें देखो कि व्हाट टर्म्स यू नीड देन गो टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट दोस टर्म्स तीन चार ही तरीके या इस इक्वेशन से आ जाएगा या जो जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे आ जाएगा और नहीं तो डेंसिटी से आ जाएगा वॉल्यूम अगर निकालना ठीक है समझ में आ रहा जैसे इस क्वेश्चन में अगर वो वॉइड रेशियो पूछ लेता तो हम नहीं बता पाते शायद क्योंकि उसके लिए चाहिए पड़ता क्या वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ये नहीं निकाल पाते शायद निकाल सकते थे वैसे पता नहीं टोटल वॉल्यूम दिया है अगर हाँ वो भी निकल जाता क्योंकि टोटल दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल दोगे तो सॉइल पार्टिकल का ही वॉल्यूम आ जाए वो भी कर सकते थे मैंने इसलिए बोला कि शायद नहीं होता क्योंकि इसमें कहीं डेंसिटी या सॉइल पार्टिकल नहीं दिया लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हो जाएगा थिंग इज कि यू हैव टू लुक कि व्हाट ऑल कैन बी कैलकुलेटेड एंड व्हाट ऑल इज गिवन तो उस बहुत ही ज्यादा कोरिलेट करके आप करोगे तो इजीली होगी एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4 हाँ a certain soil sample is 50% saturated and the volume of soil particle is 50% more than the volume of water in ठीक है तो ऐसा कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई किया इसने बनाया मैंने बनाया then its porosity will so what you need is porosity porosity कैसे porosity के लिए क्या क्या चाहिए ये चाहिए पर्सन ने पूछा है ओके लेट्स स्टार्ट विद क्या क्या दिया है कुछ नहीं दिया है एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है ठीक है इन दिस केस यू कैन स्टार्ट विद एज्यूमिंग एनी वैल्यू यू टेक टोटल वॉल्यूम टू बी 100 cc यू स्टार्ट फ्रॉम देयर ठीक है मे बी ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप कुछ भी लेके शुरू कर सकते हो या x मान के भी शुरू कर सकते हो 100 मान के इजी पड़ता है ठीक है तो आई स्टार्ट विद लेट्स से माय टोटल वॉल्यूम इज 100 ये मैं मान के चल रहा हूं ठीक है दिस इज माय टोटल वॉल्यूम लेट टोटल वॉल्यूम बी 100 बिकॉज इट इज नॉट गिवन ठीक है ओके व्हाट इज गिवन 50% saturation ठीक है what does 50% saturation mean 50 upon 100 is equal to या 50 is equal to volume of water on volume of voids into 100 तो यहां से आएगा volume of voids is 2 times volume of water चलो एक इक्वेशन ये आ गई ठीक है now volume of soil particle is 50% more मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल इज 50% मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है उससे उसका 50% ज्यादा है राइट तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मान लो अगर VW है तो सॉइल पार्टिकल इज इससे इसका 50% ज्यादा तो 50% ऑफ जितना भी वाटर है उससे 50% ज्यादा है समझ में आ रहा है जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं लेट्स से आई हैव 10 rupees and you have 50% more than what I have then how much rupees will you have सोचो you have 50% more than what I have and I have 10 rupees 50 rupees हाँ ये तो यही तो क्वेश्चन है केवल मेरे पास 10 रुपए है 10 rupees and you have 50% more than what I have तो जितना है वो तो है ही उसके पास उससे 50% ज्यादा भी है तो इट विल बी 10 plus 50% of 10 which is 15 rupees so volume of soil particle is water का जो वॉल्यूम है वो तो है ही प्लस 50% मोर ठीक है तो यहां से कितना आएगा ये हो जाएगा VW by 2
तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स कम आउट टू बी 3/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, 1.5 टाइम्स VW plus VW by 2, 50% is half, so VW plus VW by 2 is 3 VW by 2, ठीक है, this is 1.5, this is 0.5, this is 1, ठीक है, ये समझ में आया? ओके, अब क्या है देखो, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस सॉइल पार्टिकल, यही है, ओके, सब कुछ वाटर के टर्म्स में कर दें क्योंकि हमको सब कुछ वाटर के टर्म्स में तो पता ही है, राइट, तो कितना हो गया, इसकी जगह लिखता हूं 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉइल पार्टिकल के लिए 3/2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही है, void is 2 times volume of water and soil particle is 3/2 times volume of water, ये कितना आएगा, 2 2 4 3 7 7 VW by 2, ये आएगा, दिस इज माई टोटल वॉल्यूम, 100 लेने की जरूरत मुझे अब लग नहीं रही है, बट और क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, खत्म हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे खत्म हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल की जगह क्या लिखोगे, 7 VW बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, बाई 2 इंटू 100, तो VW भी गेट कैंसिल, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 4/7 इंटू 100, 4/7 इंटू 100, ये कितना आता है, 57.14. 57.1, तो 57.14 विल बी द आंसर, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी तो नहीं था, बट आई थिंक समझ में आया होगा, किसका सही था, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, ऑनलाइन मनीषा गॉट इट करेक्ट, राहुल ऑल्सो गॉट इट, मौलिक ऑल्सो गॉट इट, मुरुचना, नेहा और मुरुचना इसमें नहीं है, No, sir. समझ में आया, so these type of questions, the first step is this, write down what is r, वरना निकाल क्या क्या निकालोगे भाई, वॉल्यूम में निकाल सकते हैं, वॉइड का वॉल्यूम में निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल के थोड़ी बैठोगे कि अब करें, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आधी चीजें ऐसी निकाल दोगे जिसकी जरूरत भी नहीं थी, जैसे मैं अभी कर रहा, जरूरत नहीं थी उसकी, राइट, so thing is कि write down what is r, first step, then see what are the parameters that is required to get the answer, try to find those parameters and that is how you solve the question, ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, इज मेकिंग सेंस, एक और ये तो क्या है आंसर इसका, So option B. ऑप्शन B, sir. B for ball. बी फॉर बॉल, ठीक है, कई लोगों को बी लग रहा है, और किसी का, क्या क्या क्या, बी बी, और कोई आंसर की, सबका बी है, या तो नहीं किया है या बी है, ऐसा ही है, देखो अब कैलकुलेट की जरूरत नहीं है इसमें, सी, मैंने हिंट तक दे दी थी, इसके बाद तो जाना चाहिए था, लेट्स सी, ड्राई वेट, ड्राई यूनिट वेट विच इज गामा डी, इस करेक्टली रिजल्ट विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है, तो गामा डी कैसे निकालेंगे, बिगिन फ्रॉम हियर, तो यहीं से मैं भी बिगिन कर देता हूं, ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, g soil particle is equal to density of soil particle divided by density of water, ये आपको पता है, ये आया कहां से था, अगर मैं ऊपर नीचे g से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, देन दिस बिकम्स यूनिट वेट, राइट, अगर मैं सॉइल पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो ये ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा, सो दिस इज गामा डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, ये वाटर का हो गया, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू जी एस पी, ठीक है, अच्छा, वेट इज, वेट क्या होता है, मास इनटू, वेट इज एमजी, देखो जनरली हम एम लेते हैं, लेकिन एसेंशियल सेंस में बात करें तो वेट इज मास इनटू ग्रेविटी, नाउ वेट इज आल्सो इक्वल टू
मास की जगह आई कैन राइट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज मास ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू जी. दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू जी. ये हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है? ये क्या है? गामा डी है ना, गामा डी डेंसिटी ऑफ सॉइल इनटू जी. यस और नो? तो ठीक है, यहां से वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू गामा डी. यहां तक सही है? राइट. नाउ गामा डी कैन बी रिटन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू, ये लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो यहां से गामा डी कितना आएगा? जी एस पी इंटू, ये आएगा, लिख देते हैं, क्या ही जा रहा है. तो इसकी जगह लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू इंटू जी एस पी. दिस इज वेट ऑफ सॉइल पार्ट. ऑलमोस्ट खत्म है क्वेश्चन. यहां पे ये लिख दो, ठीक है. इस डब्ल्यू एस पी की जगह ये लिख सकते हैं, यहां से आया ना इस पे, तो यू कैन राइट दिस इंस्टेड ऑफ दिस. सो इफ आई राइट दिस, क्या बचेगा? गामा डी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्ट, ये बाद में लिखते हैं, पहले जी एस पी गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम. अब टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. ठीक है, यहां तक समझ में आता है? अच्छा, न्यूमरेटर को भी इससे डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी इससे डिवाइड कर दो. इससे वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. ये एक तरह से कहने का मतलब इसको नीचे ले. अगर मैं इसको यहां से हटाऊं और यहां लिख दूं तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? इसको न्यूमरेटर उठा के यहां लिख दूं, इज द सेम थिंग, राइट. इसको अलग अलग कर लो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? गामा डी इज इक्वल टू जी एस पी gamma w divided by, this is 1, and volume of voids upon volume of soil particle is void ratio, so this is 1 plus e. So by this is the correct option, gsp into gamma w upon 1 plus e. इसका और कठिन रूप भी बन सकता है, राइट. दे कैन आस्क यू वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में वाटर कंटेंट भी पूछ सकता है, राइट. बट डोंट वरी, ये याद रखो, ये अगर पता है, और ये कि दिस इनटू दिस इज गामा, जिसका भी लिख रहे हो, अगर सॉइल पार्टिकल लिख रहे हो तो ड्राई वेट आ जाएगा, वाटर का लिख रहे हो तो गामा डब्ल्यू आ जाएगा, अगर टोटल लिख रहे हो तो ये टोटल आ जाएगा, गामा सॉइल का आ जाएगा, राइट. So if you are taking row of soil particle, it will be gamma of soil particle or dry. If you take row of soil, then it will be gamma of soil. If you take row of water, it will be gamma of water. ठीक है, बात समझ में आती है? This is how you go about this. इस तरह के क्वेश्चन और दो अगली सीरीज में ट्राई करना है, ट्राई तो कर ही सकते, ठीक है. ये वाले क्वेश्चन से डरना मत, ये जो क्वेश्चन है ना, इनसे डरने की जरूरत नहीं. इफ यू गिव इट टाइम एंड लॉजिक, इट विल गेट सॉल्व. ठीक है, समय और तर्क, तर्क सही होना चाहिए आपका, टोटल वेट क्या होता है, लॉजिक शुड बी करेक्ट, एंड गिव इट टाइम. धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि भाई 10 मिनट लगेगा लेकिन आंसर सही निकलेगा. अभी धीरे धीरे करो, डोंट हरी कि सब कुछ निकालने में जल्दी पोरोसिटी बस कुछ भी करके निकालने. आराम से समझो कि टोटल वॉल्यूम ये होता है, टोटल वेट ये होता है, इससे ये निकल सकता है, इससे ये निकल सकता है. धीरे 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 करो. जैसे कई लोगों ने सॉल्यूशन डाला, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डाला, विच इज गुड. स्टार्टिंग दिस इज गुड. धीरे धीरे आपको क्वेश्चन देख के समझ में आने लगेगा कि क्या क्या करना पड़ेगा. वॉइड पूछा है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम दिया होगा, सॉइल पार्टिकल का चाहिए होगा, कहीं से डेंसिटी मिल जाए कुछ, आप समझ जाओगे कि क्या निकालना और क्या चाहिए पड़ेगा, राइट. तो वो चीजें जरूर कर लो जो आपको, जैसे आप वहां यही भूल गए कि वॉइड रेशियो क्या होता है, तो फिर दिक्कत है, राइट. वो याद करना पड़ेगा. वॉइड रेशियो क्या है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट में डिनोमिनेटर में सॉइल पार्टिकल आता है, वेट. वॉइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल आता है, पोरोसिटी में टोटल आता है. ठीक है, तो ये सब चीजें याद रख लो.
ये याद है तो हैव कॉन्फिडेंस कि इफ टाइम इज देयर आई विल सॉल्व इट, बिकॉज यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं लगना है, लगना सिंपल चीजें समझे। टुमारो विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन विल सॉल्व मोर जो प्रीवियस ईयर आए थे, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ठीक है भाई।